मैट्रिक बोर्ड के सालाना जो इम्तहानात थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंट्रोलर बोर्ड के मुताबिक 2,50,000 से ज़्यादा तलबा इम्तहानात में शरीक हुए और 1,74,000 जो तलबा हैं मैट्रिक इम्तहानात में पास हुए और मैट्रिक में कामयाबी का जो तनासुब है 69.75% रहा। और खुशी की बात यह है कि मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले और दानिश स्कूल के तालिब इल्म अयान काशिफ ने 1200 में से 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल किया और लाहौर बोर्ड में टॉप भी किया है। अयान काशिफ की जो कामयाबी है उस पर उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उन्हें और उनके ख़ानदान को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और उनसे गुफ्तगू भी की। और किसी भी तालिब इल्म के लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या होगा कि मुल्की सतह पर उसकी मेहनत को इस तरह से सराहा जाए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अयान मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। उनको 10 लाख रुपए का मिला और मैं साथ ये भी पूछूंगा, हमारी तो बड़ी मुश्किल से हम पास भी होते थे, इतने नंबर कैसे ले लेते हैं इतने लाइक बच्चे। अस्सलाम वालेकुम अयान, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपकी रही है, आपने टॉप किया है, बहुत मुबारक आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहे हो क्या? सिर्फ पढ़ते रहे हो आप और कुछ नहीं किया अयान? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमारे जो मौसस पीएम मिस्टर शहबाज शरीफ है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये दानिश है, ये उनका ही वेन है और दानिश के बगैर मैं ये अचीव ना कर पाता। आई थिंक एक चीज़ है, आपकी एक बेस होती है, वो भी बहुत मैटर करती है क्योंकि जो मेरी मदर है वो एजुकेटेड है तो उन्होंने भी मुझे मेरी बेस अच्छी की है तो उनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। और मेरे टीचर्स हैं, उनकी हार्ड वर्क है, उनकी डेडिकेशन है, उनकी सपोर्ट है और आपकी पर्सनल हार्ड वर्क भी है, कंसिस्टेंसी भी है, तो सब कंबाइंड होते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। यही मैंने पूछा, कितना हार्ड वर्क है इसके अंदर, कितनी मेहनत की, कितना काम किया, कितना पढ़ा? जी, मैंने खुद भी बहुत मेहनत की और जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्हें सपोर्ट किया। जो मेरे इंस्टीट्यूट है उसका जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत अच्छा है। हमारे जो वीकली टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं ताकि जो हमारी प्रेपरेशन है उसमें कोई हमें रुकावट ना आए। उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं उस पर हमें कोई बर्डन फील नहीं होता है। तो आई थिंक टीचर्स का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है और पर्सनल हार्ड वर्क भी है और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ थ्रूआउट द ईयर मेहनत करें तो आपको बिल्कुल भी जो परेशानी नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अच्छा ये बताइएगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा वज़ीर आज़म साहब से? एक तो होता है दाद और पज़िराई मिलना, उनसे मुलाकात करना और वज़ीर आज़म हाउस आपको इनवाइट किया गया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? जी मेरे लिए एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात होगी और ये एक प्राउड मोमेंट था मेरी फैमिली के लिए, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए और ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए और एक यादगार मोमेंट था और मैं इसको हमेशा याद है। अयान, कैसे मुख्तलिफ है दानिश स्कूल में? आप दानिश स्कूल की इतनी तारीफ करें, ज़रा हमें बताइए इसमें क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर ये ना होता तो आप टॉप ना कर पाते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दानिश स्कूल का स्टाफ है, जो सारे टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। उसके साथ साथ हमारे पास 24/7 अवेलेबिलिटी है हमारे टीचर्स की, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास साइंस लेबॉर्ट्रीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, हमारे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पोर्ट्स के भी, साथ साथ स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखते हैं। तो जब एक बैलेंस मेंटेन होता है तो हमारी जो स्टडीज़ है उस पर, जो हमारी एकेडमिक लाइफ है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके और साथ ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जिस तरह अपने इदारे की तारीफ कर रहे हैं, इसका क्या एग्जामिनेशन सिस्टम बाकी जो बोर्ड का सिस्टम है उस जैसा है या एग्जामिनेशन सिस्टम भी फ़र्क है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टम में हमें प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि हम में अच्छे से अपने एग्जाम्स को दे सकें। हमारे बिल्कुल बोर्ड का सिस्टम होता है और हमारे हॉल में बाकायदा हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाते हैं। कोई सारी टीचर्स की ड्यूटी होती है और कोई चीटिंग वगैरह नहीं होती और बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हमारे वीकली और मंथली पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। अच्छा तो अयान ये बताएं ना, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका और क्या इरादा है आगे चल के उसी सब्जेक्ट को, जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसे कंटिन्यू करने का? फेवरेट सब्जेक्ट है एक आईटी एंड फिजिक्स और आगे मेरा यही इरादा कि आईटी की फील्ड में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करूं। सो व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू हैव टॉप्ड द बोर्ड, कब आपको पता चला और जब पता चला उस वक्त क्या फीलिंग थी? I got to know on 8 July about 5:30 p.m. And I couldn't expect. I was expecting this position, but I was not expecting the top position. But it was a memorable moment for me, and I was overwhelmed with joy at that time. और रिजल्ट आपने खुद चेक किया था या स्कूल ने कॉल करके बताया कि आपका ये रिजल्ट आया? ये हमें लाहौर बोर्ड से कॉल आई थी। लाहौर बोर्ड से और लाहौर बोर्ड ने ही पहले बता दिया था कि आप टॉपर हैं? उन्होंने बता दिया था साथ ही? जी फर्स्ट जो कॉल है उसमें बताया था कि आपकी पोजीशन है, लेकिन
जो सेकंड कॉल है उसमें बता दिया था कि फर्स्ट पोजीशन। ओके ओके, दैट्स अमेजिंग। और क्या इस प्लानिंग के तहत आप यार पढ़ रहे थे कि यू हैव टू गेट अ पोजीशन आई मीन स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर, या फिर था कि नहीं अपनी तरफ से अच्छा करना है, पोजीशन आए ना आए? जी, जो मेरे टीचर्स हैं उनको भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे भी एक्सपेक्टेशंस थी। उन्होंने कहा था कि दैट यू कैन डू इट, और उनकी सपोर्ट थी और सबको उम्मीदें थी कि मेरी इंशाल्लाह पोजीशन आएगी, और मुझे भी पर्सनली उम्मीद थी, मेरी फैमिली को भी उम्मीद थी। अच्छा। तो उम्मीदें पूरी हुई। तो अयान, जो प्री बोर्ड होता है उसमें भी आपके मार्क्स इतने ही थे टोटल में से, या इससे ज़्यादा थे या इससे कम थे, और जो फाइनल बोर्ड था एग्ज़ाम उसके अंदर आपके ज़्यादा नंबर आ गए? जो 10th में थे उसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर बेटर, और जो 10th में मार्क्स की जो डिडक्शन है आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है, और आई वाज एक्सपेक्टिंग 1195। ओह माय गॉड, 5 नंबर नुकसान है ब्रो, वी कैन अंडरस्टैंड। हम ये ये जो पेन है ना, ये समझ सकते हैं अयान, वी कैन अंडरस्टैंड। जब कोई इतना पढ़ता है, 10 लाख रुपए का क्या करना है ब्रदर? या कि उसको एजुकेशन के लिए आगे डोंट सेव टेल मी, करना खुद है। अपने लिए कुछ नहीं ले रहे, कोई आईफोन वगैरह नथिंग? अभी लैपटॉप मिल गया, आई थिंक इट्स इनफ। लैपटॉप तो आपको मिल गया है ना, लैपटॉप भी तो मिला है आपको। हमारी सब चीजों पे नजर है हमारी। हमने वो पूरी तकरीब जो है कवर भी की थी इमरान, मुझे याद है। सो यू हैव अ लैपटॉप। चलें, अब जरा ये बताइए, हम ना टाइम हमारा खत्म हो रहा है, पेरेंट्स के क्या जज्बात है? आपकी अम्मी शायद आपके साथ थी, उनको भी प्राइम मिनिस्टर मिले, बड़ा अप्रिशिएट किया, उनके क्या जज्बात थे, उनका क्या कहना है सारी अचीवमेंट के बाद? इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। जी, मेरी जो मदर है वो भी बहुत खुश है, और ये उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था, और उनको भी मेरे से एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी सपोर्ट थी, और उन्होंने जो मेरी बेस बिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि आई थिंक जो आपकी जो लेडीज़ हैं उनको एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि जो अपने आगे चिल्ड्रन है उनको जो पढ़ा बेस सके। में अच्छा, क्विकली मैं अयान आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, दानिश स्कूल तक कैसे जाएं आप बच्चे? स्कूल्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं हमें, पढ़ाई भी अच्छी लग रही है वहाँ पे, तो क्या कोई भी बच्चा जा सकता है? आप कैसे गए दानिश स्कूल तक? जी, हमारा जो हर ईयर है हमारा एक एग्जामिनेशन एंट्री टेस्ट एग्जाम होता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद मेरिट के बेस पे आपका रिजल्ट आता है। अगर आप मेरिट के लिए सेटिस्फाई करें मेरिट को, तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यानी कि मेरिट पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक उस बच्चे को जिसकी सेकंड पोजीशन आई है, जो इस वक्त आपको देख के कह रहा है कि आज अयान की जगह मैं बैठा होता या मैं बैठी होती, या उन बच्चों को जो पोजीशंस नहीं ले पाए, उस सतह पे नहीं आ पाए, 5-10 नंबर्स के, कुछ भी उनको कहना चाहो आप? आई थिंक ये जो 5-10 नंबर के डिफरेंस है ये मैटर नहीं करता। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, इंशाल्लाह आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप इंस्टीट्यूशन का जो रंग है वो आपके अंदर नज़र आ रहा है, हमने कहा ज़रा देख तो लें, तो माशाल्लाह एक अच्छी ग्रूमिंग है। विद द टाइम वी बिलीव कि और पनपेगा भी, नए इदारे ये दानिश स्कूल के, तो अल्लाह करे ऐसा हो, अच्छा हो। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तालीम के को लेकर या सेहत को लेकर कुछ भी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर। तो अयान एक अच्छी मिसाल है हमारे सामने, लाहौर बोर्ड को टॉप किया उन्होंने, दानिश स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनको अप्रिशिएट किया गया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट प्राइम मिनिस्टर से ये भी करूँगा कि दानिश के अलावा भी अगर कोई बच्चा टॉप करे तो फिर उसको भी आप ऐसे ही बुलाएं, क्योंकि ये आपका अपना प्रोजेक्ट है। तो लोगों में ये ना जाए कि चूंकि आपका प्रोजेक्ट था इसलिए आपने उसको अप्रिशिएट किया, कोई भी बच्चा उसको बुलाएं ताकि हम ओवरऑल तालीम को प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसे